हेलो, नमस्कार। हरियाली तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 तारीख को नाग पंचमी यानी मंगलवार को 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को नाग पंचमी है। उस दिन आप शिव मंदिर में शिव जी की पूजा जरूर कीजिए। इससे नाग पंचमी की पूजा करने से क्या होता है कि जो हमारे राहु केतु से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनसे हमें जरूर थोड़े बहुत जो कह सकते हैं शुभ प्रभाव जो होते हैं वो हमें उसके मिलने लगते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे देख रहे हैं मतलब लोगों ने रक्षाबंधन पे भद्रा 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 बोल करके सबको डरा रहे हैं। तो देखिए भद्रा तो है, ठीक है। देखिए हम आपको एकदम पूरा क्लियर से आपको बता दे रहे हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक है। देखिए 11 अगस्त 2022 को सुबह के मतलब 11:15 के आसपास से जो है वो पूर्णिमा तिथि शुरू हो जा रही है, ठीक है। 11 अगस्त को 11:15 सुबह में जो है वो 11:15 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। लेकिन 11 अगस्त को सुबह के सूर्योदय के समय से लेकर के 11:15 तक जो है वो शुक्ल जो है चतुर्दशी है, ठीक है। और उस दिन करण जो है वनिज है, ठीक है। करण हम आपको बता दे रहे हैं कि जो तिथि होता है, ठीक है, जो तिथियां होती हैं, जो पंचमी दशमी जो तिथियां होती हैं, उन तिथियों का आधा भाग जो होता है, आधा आधा भाग, जैसे हमारा जो 24 घंटे का आधा आधा भाग होता है 12 घंटे या फिर इधर 12 घंटे का, तो उसी तरह से तिथियों का जो समय होता है, जो भी समय निर्धारित होता है उसका जो आधा आधा भाग होता है वो 2 भाग हुआ, ठीक है। एक तिथि का 2 भाग होगा, ठीक है। एक तिथि का 2 भाग हुआ, उसमें जो इन दोनों भागों का जो नाम दिया गया उसको करण बोला जाता है, ठीक है। तो करण में कुछ इसके टाइप्स हैं, ठीक है। इसके जो टाइप्स हैं उनमें से एक जो है अंतिम, जिसका नाम दिया गया है अंतिम, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, अंतिम तिथि है। तो उसी तरह से जो सबसे अंतिम जो करण आ रहा है वो उसको विष्टि बोला जाता है। विष्टि यानी भद्रा, विष्टि को ही भद्रा बोला गया है, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक तरह से भद्रा है, ठीक है। तो जैसे ही पूर्णिमा की शुरुआत होती है, पूर्णिमा तिथि जैसे ही शुरुआत होती है उसी समय पर भद्रा की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसी समय भद्रा की शुरुआत हो जाती है। तो पूर्णिमा की तिथि 11:15 से शुरू हो रहा है और भद्रा भी 11:15 से शुरू हो जा रहा है और जो चलेगा आपका कम से कम 9 बजे तक, क्योंकि आप ये जो तिथियां होती है उसको अगर आप 20 घंटे के आसपास का हमको पूर्णिमा तिथि मिल रहा है, क्योंकि सुबह में 10:39 से लेकर के सुबह के यानी 12 अगस्त को सुबह 6 बज के कुछ सेकेंड पर जो है पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रहा है। तो करीबन 20 घंटे के आसपास का टाइम मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि 11:15 से लेकर के 9 बजे तक जो तिथि का है वो आधा भाग इधर है और 9 से 7 के बीच आधा भाग उधर है। तो वही है, सुबह के 11:15 से लेकर के रात के 9 बजे तक जो है वो भद्रा है और उसके बाद जो है वो मतलब 9 से लेकर के सुबह के 7 बजे तक जो है वो भवकरण आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भद्रा काल है, जो मतलब पूरा मतलब सबके मुंह में आ रहा है, रक्षाबंधन को भद्रा है, राखी कैसे बांधे। तो देखिए रक्षाबंधन हर साल आता है, ठीक है। और ये कोई स्पेशल तो है नहीं, ये तो बस एक पुराने समय से चली आ रही है, एक प्रथा है, एक परंपरा है, बस ऐसा ही है। इसके आगे मतलब कोई ऐसा इसमें शास्त्र नियम नहीं है। बस माँ लक्ष्मी के समय से, मतलब माँ लक्ष्मी जब श्री हरि विष्णु को कैद कर लिया गया था राजा बलि के द्वारा, तो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से मतलब उनके हाथ पे धागा बांधा, मौली का धागा बांधा और उसके बाद उन्होंने जब राजा बलि प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, आपकी मदद जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम जरूर करेंगे। तो उसी समय माँ लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को मतलब उपहार स्वरूप मांगा था। तो एक प्रथा चली आ रही है, ठीक है, एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसका कोई हमारे जो कह सकते हैं हमारा जो शास्त्रों निमित्त जो विधि विधान होते हैं या फिर जैसे आप लोग शुभ कार्य करते हैं उससे इस चीज का कोई खास
लेना देना नहीं है, ठीक है। एक प्रथा चली आ रही है भाई बहन के बीच का, जैसे पूरे साल में एक ऐसा दिन आ जाता है जिस दिन भाई बहन के जो आपस में मिलते हैं, क्योंकि एक अलग ही दुनिया हो जाती है, विवाह उपरांत अलग ही दुनिया हो जाती है, तो कम से कम एक साल मिल जाता है हमें। इसके पीछे और भी बहुत सारे प्रथा जुड़े हुए हैं। द्रौपदी भी हैं, उन्होंने अपना वस्त्र दो चुन्नी का फाड़ करके श्री हरि विष्णु को बांधा था। बहुत सारी इसमें प्रथाएं चली आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डरना नहीं है, कैसा कुछ है तो आपको जब भी आप राहु काल का देख लीजिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें शुभ फल तो जरूर मिलता है, तो शुभ समय में किया गया फल जो है वो शुभ ही देगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत आप राहु काल का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी मन में संकोच आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, आपको डर जैसा लग रहा है, तो आप चतुर्दशी को कर सकते हैं। चतुर्दशी वही 10:30 तक आप सुबह से लेकर के 10:30 से पहले आप कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपको रात को 9 बजे के बाद आप कर सकते हैं, नहीं तो सुबह में वही 12 अगस्त के सुबह में 7 बजे से पहले आप कर लें, यही आपको समय मिल रहा है। अब थोड़ा बहुत हम आपको बता दे रहे हैं कि रक्षाबंधन जब राखी हम बांधते हैं तो उस समय थोड़ी जो एक नियम कह सकते हैं, एक अपना मतलब कह सकते हैं, उसको हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो तिलक लगाना चाहिए, अपने भाई को तिलक लगाइए और दिया जरूर जलाइए। दिया लोग नहीं जलाते, बहुत सारे हम लोग कपूर जला देते हैं, या वो बांस वाली जो होती है ना अगरबत्ती, वो जला देते हैं। ये गलती आप ना कीजिए, दिया जलाइए। घी का दिया होता है उसको जलाइए आप। कहीं ना कहीं ये दिया होता है वो हमारे कुल के वंशज का जो हमारा प्रतीक होता है कहीं ना कहीं, तो आप दिया जलाइए। और खाली हाथ राखी नहीं बांधना चाहिए, जैसे खाली हाथ में ही लोग ऐसे राखी बांध देते, तो खाली हाथ नहीं बांधना चाहिए। आप हाथ में अपने भाई को आप अपने तरफ से दे दीजिए, और नहीं तो आप भाई को बोलिए कि आप ही अपने तरफ से कुछ सिक्के या फिर कुछ चावल, कोई मिठाई, और नहीं तो फिर जो श्रीफल आता है, नारियल होता है, उसको हाथ में रख करके आप उनका रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, या फिर बहुत सारे रंग बिरंगी राखी आती हैं वो भी आप बांध सकते हैं। ये चीजें करनी है, मतलब एक तरह से शुभ फलदायी होता है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने भाई को सब वचन ले रहे हैं, भाई की जब हम सुख स्वास्थ्य के लिए जब हम कामना करें, तो भाई का हमारा जो है वो हाथ भरा रहे, तो बस उसी तरह आगे भी जीवन पर्यंत उनका हाथ जो है वो भरा रहे, लक्ष्मी से भरा रहे। तो ऐसी कामना होती है, और वो प्रत्यक्ष रूप से दिखना भी चाहिए, तो जैसे लगता है कि हाँ सचमुच में ऐसा है। अब उसके बाद आरती करनी चाहिए। अब मौली का धागा उस दिन आप जरूर बांधिए। राखी जो रंग बिरंगी आती है उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं, तो वो तो बांधने मतलब शौक है, एक तरह से बांधना ही चाहिए। लेकिन मौली जो धागा आता है उसको आप पहले जब आप उस दिन, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा जो श्रावण जो पूर्णिमा है वो अंतिम शिव जी के पूजा का दिन होता है, मतलब एक हर्षोल्लास का दिन होता है। तो उस दिन जब आप पूजा करिए, ठीक है, जब आप देवी देवताओं की पूजा कीजिए, तो उस समय पूजा के स्थान पर वो मौली धागा होता है वो उसको आप रखिए, और जो राखी होता है उसको भी आप रखिए, उसकी भी पूजा कीजिए, उसकी भी आरती उतारिए, और भगवान से विनती कीजिए कि हमारे भाई के लिए कुशल मंगल हो, उनके हित में हो, शुभ फलदायी हो, ऐसी कामना करते हुए। और वो मौली धागा आप जरूर बांधिए। और जब भी आप बांधिए तो 3 गांठें आप लगाइए, ठीक है, 3 गांठें लगानी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज को विषम संख्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए विषम संख्या क्या है, जब एक विषम संख्या का आप डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका शेष बचता है, वो या तो वो स्वयं से उसका डिवाइड होता है, या फिर वो मतलब कुछ ऐसा रेयर केस में आ जाता है वो 3, 5 से 7 से इस तरह से संख्याओं से वो डिवाइड होता है, लेकिन फिर भी वो स्वयं से ही डिवाइड होता है। और नहीं तो फिर अदर जो नंबर होते हैं उसके डिवाइड करने के बाद वो लास्ट में 1 या फिर जो भी शेष बचता जरूर है। तो एक तरह से क्या है, वो आगे बढ़ने का, एक तरह से हमारे कुल का जो दीपक होता है वो आगे एक तरह से बढ़ने का सूचक माना गया है। तो उसी तरह से विषम संख्या आप कीजिए। अगर आप मौली बांध रहे हैं हाथ में तो 3 की संख्या में लपेटिए, या फिर 5 की संख्या में, या फिर 7 की संख्या में। मेरा मानना है कि 7 की संख्या में अगर लपेटा जा सके तो लपेटिए, क्योंकि 7 जो है वो शनि की संख्या में आ जाता है। तो शनि जो है वो अपने चाल, अपने अनुरूप के अनुसार वो बहुत ही धीमी है, उनकी जो वो वृद्धि है, तो कहीं ना कहीं ये 7 जो है वो वृद्धि करने पर है। और कहीं ना कहीं मतलब 7 सूर क्या है आप लोग जानते ही होंगे, 7 सूर, 7 नदियां, 7 महाद्वीप है ना, 7 रंग,
7 कलर, बहुत सारी चीजें हैं। तो 7 की जो है महत्व, 7 वचन 7 फेरे, इस सब की बहुत महत्व है। जन्म पत्रिका में भी 7वां भाव जो होता है वो हमारे जीवन का एक मतलब प्रमुख हिस्सा होता है। तो जो भी बचा रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और भद्रा को लेकर के आप जो भी आपके मन में संकोच है आप उससे बाहर आइए। अगर आप इसको मानते हैं तो ठीक है, आप या तो पहले कर लीजिए, नहीं तो फिर रात में। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कर सकते हैं निश्चिंत से। अगर आप इसका अभिजीत मुहूर्त में आप करिएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अभिजीत मुहूर्त वही 11:15 से 12:15 के आसपास मिल जाएगा। और 1:30 से 3 राहु काल मिल जाएगा उस दिन, क्योंकि गुरुवार हो रहा है। तो राहु काल में ना करिए, इस चीज से बच जाइए। और देखिए भद्रा लग जाता है तो क्या होता है उस दिन जो मतलब देखिए इस तरह से श्रावण है, पूर्णिमा तिथि हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा काम करने के लिए लोग सोचते हैं कि इस दिन हम इस चीज का शुरुआत करें। तो भद्रा लग जाने की वजह से शुभ मुहूर्त जो होता है वो मतलब एक तरह से वो शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी नहीं प्राप्त होता है, कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा योग मुहूर्त प्राप्त नहीं होता है भद्रा की वजह से। लेकिन जो चीजें हैं, जो परंगत जो चीजें चली आ रही हैं उनको करना चाहिए, और नहीं तो फिर आप रात का इंतजार करिए। चलिए, सबको राधे राधे।